की, जमुना महारानी की, बद्रीनाथ भगवान की, काशीपुरी नगरी की, मथुरा नगरी की, राधा दामोदर भगवान की। 7वां अध्याय। कथा पढ़ने वाले की जय। इतनी कथा सुनकर सूत जी सौनक ऋषियों से कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक मास तथा तुलसी का महात्म कहिए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है प्रश्न एक समय नारद जी ने राजा पृथु से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने दिया है वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे, नारद जी, भगवान को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? आप इसका महत्व कहिए। तब नारद जी कहने लगे, एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं के साथ महादेव जी के दर्शन को गए। जब कैलाश पर पहुंचे तब एक अद्भुत बड़े आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखा। इंद्र ने पूछा कि तुम कौन हो? शिव कहाँ है? जब कोई पूछने पर उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मारा। उसके कंठ ढीला पड़ गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर इंद्र को दंडकार झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर सुर अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी त्रिलोक को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो। मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दे दिया। हे बृहस्पति जी, आप आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह करने वाली अग्नि जो आपके नेत्रों से उत्पन्न हुई है उसको शांत करिए। तब शिव जी कहने लगे, नेत्रों से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाएगी? अतः अब हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम में जाकर गिर गई और बालक का रूप होकर रोने लगी। रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा शरीर देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक को देखकर आश्चर्य पूछने लगे, हे बालक, किसका है तू? समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। कहने लगा, यह मेरा पुत्र है, यह गंगा से उत्पन्न हुआ है, इसका जात कर्म करिए। फिर वह बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इतने जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। किसी प्रकार ब्रह्मा ने दाढ़ी छुड़ाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, अतः इसका नाम जलंधर होगा। परंतु यह शिव जी के अतिरिक्त और किसी से नहीं मारा जाएगा, क्योंकि यह शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक किया। अंतर ध्यान हो गए समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पवित्रता स्त्रियों में प्रथम सुंदर तथा वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर अति प्रसन्न होकर दिन बिताने लगा। जब जलंधर घर पे आता है तो वृंदा अपने हाथ में पंखा जलती पादत आचमन उसको अर्पण करती है। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती है। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, अब मैं पवित्रता स्त्रियों के लक्षण तुमसे कहता हूँ। पवित्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी रहती हैं। परदेश जाने पर दुखी और पति के मर जाने पर सती हो जाती है। पति के पाप तथा पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को अपने पति के साथ मर जाने पर स्वेच्छा से सती हो जाती है। जो स्त्री सती
हो जाती है, वह अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की ओर जाती है, उसको पद पद में एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह अपने माता पिता तथा पितरों को, तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जैसे सपेरा सांप को बिल के बाहर निकाल लेता है, वैसे ही वह अपने पति को नरक से बाहर निकाल लेती है। अतः पवित्रता स्त्रियों को अपने मृतक पति के साथ सती होना उनका परम धर्म है। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पताल में भाग गए थे, वह जलंधर का अभय पाकर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने कटे सिर वाले राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण कर की कथा सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन और देवताओं का अनादर सुनकर जलंधर क्रोध में आकर घर्मर नाम वाले दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। तब सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार ना करके कहने लगा, हे दैत्यपति जलंधर ने जो कुछ कहा है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न प्राप्त किए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वह रत्न हमें वापस कर दो। घसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय के साथ कहने लगा, समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको मत कर रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये सब समाचार जलंधर से जाकर कहा तो अतः क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पताल में अपने दूतों को भेजा। सब दैत्यों को बुलाकर शुभ और निशुभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के अनंत वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शास्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा।